बैठक के बाद ही जो है वो तस्वीरें साफ हो पाएंगी कि आखिर चेहरा, मुख्यमंत्री चेहरा कौन होता है, कौन से चेहरों को आयुषी विधायक दल की बैठक से साफ हो पाएगा या फिर आला कमान जो है उन्होंने तय कर लिया है, बस एक स्टैंप लगनी बाकी है? देखिए, ये बात तो स्पष्ट है कि ये आला कमान और जो शीर्ष नेतृत्व हैं ये वही तय करेंगे कि आखिर दिल्ली में चेहरे कौन होंगे। लेकिन विधायक दल की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जो भी शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है उसके बाद वो जो चेहरे हैं वो विधायक दल की बैठक में सामने रखे जाएंगे और तब उन्हें भी सूचना दी जाएगी तमाम विधायकों को कि किनको क्या जिम्मेदारी और कौन सी जवाबदेही दी जा रही है। तो विधायक दल की बैठक तो महत्वपूर्ण है, लेकिन चेहरा विधायक दल की बैठक में नहीं तय होगा, वो उससे पहले ही जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनके द्वारा तय कर लिए गए हैं या तय कर लिए जाएंगे और उसके बाद विधायक दल की बैठक में ये जो चेहरे हैं वो स्पष्ट हो पाएंगे। आपको ग्राउंड पर क्या लग रहा है आयुषी, क्योंकि देखिए जिस दिन रिजल्ट आ रहे थे उस दिन ही आप हमारे साथ जुड़ी थी और हम वहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ बात कर रहे थे, प्रवेश वर्मा को लेकर एक झुकाव नजर आ रहा था। कल की अगर हम बात करें तो दिल्ली में बहुत बड़ा हादसा हुआ और हमने ऑब्जर्व करा कि प्रवेश वर्मा ज्यादा ग्राउंड पर नजर नहीं आए। क्या ये संकेत था कि शायद उन्हें पहले ही ये हिंट मिल चुकी है कि वो मुख्यमंत्री नाम नहीं हो सकते हैं? देखिए, अगर बात कर ले प्रवेश वर्मा की तो हमने देखा है, अक्सर हमने हमेशा देखा है कि किस तरीके से जो चेहरे बीजेपी में मीडिया के बीच में बहुत नजर आते हैं या जिन चेहरों को लेकर बहुत ज्यादा कयास लगाया जाता है, आखिर तक वो चेहरा नहीं होता है। और ऐसे में प्रवेश वर्मा को लेकर पहले दिन से ही हाइक बनाया गया कि आखिर यही वो चेहरा है, क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है। तो कहीं ना कहीं प्रवेश वर्मा खुद भी ये समझ गए हैं कि जितना वो मीडिया से दूर रहेंगे उतने उनके चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से पहले दिन से मीडिया के बीच में प्रवेश वर्मा का नाम लगातार चल रहा है, कार्यकर्ताओं ने भी नारे लगाने शुरू कर दिए थे प्रवेश वर्मा के। तो प्रवेश वर्मा को ये चीज समझ में आ गई कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो मुख्यमंत्री के रेस में वो सबसे पीछे रह जाएंगे, क्योंकि आला कमान जिन भी चेहरों को मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल में जगह देगी वो चेहरे होंगे जो स्ट्रैटेजी के साथ काम करेंगे, ना कि इस तरीके से हवा हवाई चीजों में उनका नाम आ जाएगा। वो बीजेपी जिनको भी चुनकर लाएगी वो चेहरे होंगे जो शायद इतना लाइमलाइट में ना रहे हो या जो शायद जो बहुत पीछे आखिरी पैदान पे खड़े हो, वो चेहरा सबसे फ्रंट में हो जाए। तो बीजेपी इसी तरीके से काम करती है। बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता, लेकिन महाराष्ट्र में तो देखिए बहुत ऑब्वियस था कि देवेंद्र फडणवीस को जो है वह मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, ये क्लियर लग रहा था बहुत ज्यादा। लेकिन अगर मैं दिल्ली की बात करूं, क्या लगता है पंजाबी या सिख कोई सीएम चेहरा हो सकता है? क्या पंजाब के मद्देनजर यहाँ पर बीजेपी फैसला लेगी या फिर बिहार विधानसभा के मद्देनजर फैसला लेगी? देखिए, महाराष्ट्र से दिल्ली की भी तुलना इसलिए नहीं की जा सकती है क्योंकि महाराष्ट्र में गठबंधन की पहले सरकार बनी थी और उसके बाद जब महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो बीजेपी पूरी कोशिश कर रही थी कि इस बार बीजेपी अकेले चुनाव बनाने के काबिल हो सके। और उसमें देवेंद्र फडणवीस की अगर बात कर ले तो उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी को एक अलग स्थान दिलाया है। वोट बैंक बढ़ा है, विधायकों की संख्या बढ़ी है और एकनाथ शिंदे के साथ जिस तरीके से पहले सरकार चल रही थी वैसे में फडणवीस जो बीजेपी के लिए हमेशा से बेहतर ऑप्शन रहे हैं। और क्या लगता है मुख्यमंत्री चेहरा क्या कोई पंजाबी या सिख चेहरा हो सकता है यहाँ पर आयुषी, या फिर बिहार विधानसभा के मद्देनजर जो है वह दिल्ली का मुख्यमंत्री चेहरा चुना जाएगा? क्या लगता है दोनों राज्यों में से आपको झुकाव कहाँ लग रहा है? क्योंकि आप ग्राउंड पर रहती है, नेताओं के साथ बातचीत करती है और वहां से ही जानकारी मिल जाती है कि क्या होने वाला है बड़ा खेल। देखिए, अगर बात कर ले कि आगामी चुनावों को मद्देनजर रखते हुए क्या बीजेपी कोई चेहरा बनाएगी, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से क्योंकि पंजाब में चुनाव है, क्योंकि बिहार में चुनाव है, इसीलिए कोई पूर्वांचली चेहरा बन जाए या कोई सिख चेहरा बन जाए। मुझे लगता है बीजेपी अगर दिल्ली में किसी को भी मुख्यमंत्री बनाएगी तो एक बड़े वर्ग को साधने की पूरी कोशिश की जाएगी, ना कि वो सिर्फ एक स्टेट तक सीमित होगा बल्कि देश भर में उस चेहरे का इम्पैक्ट अच्छा जाएगा, क्योंकि देश की राजधानी में उनके मुख्यमंत्री 27 सालों बाद बनने जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि एक दलित चेहरा भी दिल्ली में मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है किस तरीके से बीजेपी लंबे समय तक अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को इसलिए घेरती रही कि आप लोगों ने कहा था कि आप दलित चेहरा लेकर आएंगे, लेकिन आप दलित चेहरा लेकर नहीं आए। अब ऐसे में बीजेपी की बारी है कि क्या बीजेपी कोई दलित चेहरा लेकर आती है। वहीं अगर बात कर ले महिला चेहरा की, वर्तमान में बीजेपी की जिन भी राज्यों में सरकार है और एनडीए मिलाकर जो कुल 21 राज्यों में सरकार है, वहां कहीं भी अभी
महिला मुख्यमंत्री नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार महिला सशक्तिकरण की बात करते रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री इस विजन के साथ दिल्ली को एक महिला मुख्यमंत्री दे सकते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि चाहे वो महिला चेहरा हो, चाहे वो दलित चेहरा हो, ये वो चेहरे हो सकते हैं जो ना सिर्फ यूपी, बिहार और पंजाब पर, बल्कि इनके देश के हर राज्य पे, अनेक राज्यों पे जो इस जाति के जो जनसंख्या है उन पर वो बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। और ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो मुख्यमंत्री में देखा जाएगा। उसके बाद ही आपको, मुझे लगता है कि वीरेंद्र सचदेवा के क्या कुछ चांसेस लग रहे हैं आयुषी, क्योंकि वो तो अभी भी एक्टिव है, क्योंकि जैसे आप बता रही थी कि प्रवेश वर्मा तो थोड़ा बचना चाह रहे हैं, अभी लाइमलाइट में नहीं आना चाह रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा तो अच्छा पूरा लाइमलाइट में आ रहे हैं, दिल्ली के मुद्दे अभी भी उठा रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं बात की जो वादे किए हैं वो निभाएंगे, जैसे वही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हों। देखिए वीरेंद्र सचदेवा नो डाउट उन्होंने इस पूरे चुनाव में एक प्रदेश अध्यक्ष होने की बेहतर भूमिका निभाई है, बेहतरीन भूमिका निभाई है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा है बीजेपी हमेशा से विपक्ष में रही है पिछले 27 सालों में, और बीजेपी के कई प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, लेकिन जिस एनर्जी के साथ ग्राउंड जीरो पे वीरेंद्र सचदेवा पब्लिक के बीच में गए हैं, उन्होंने चुनाव का पूरा रुख बदला है, वो अभी तक पिछले कई ऐसे अध्यक्ष जो हैं वो नहीं कर पाए। और ऐसे में वीरेंद्र सचदेवा मुख्यमंत्री चेहरा इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो विधायकों में नहीं शामिल है। और ये बात बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों से ये पहले ही पता चल गई है कि जो 48 विधायक हैं उनमें से ही कोई मुख्यमंत्री चेहरा होगा। तो वीरेंद्र सचदेवा ना तो इस बार चुनाव लड़े, उन्हें टिकट मिलने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन इस बार पार्टी आलाकमान ने यह तय किया कि वो प्रदेश अध्यक्ष होने की भूमिका निभाएंगे। तो अगर आयुषी ऐसा है तो हम ये मानकर चले कि किसी 48 विधायक में से ही मुख्यमंत्री चेहरा बनाया जाएगा, तो पहले बांसुरी स्वराज का भी नाम सामने आ रहा था कि हो सकता है कि महिला चेहरा वो ही हो जाए, तो फिर उनका भी हम कह सकते हैं कि पत्ता कट गया, क्योंकि विधायक ही है कि वही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। देखिए बांसुरी स्वराज बिल्कुल महिला वर्ग से आती हैं, सांसद हैं नई दिल्ली से, लेकिन वो सीएम चेहरा इसलिए भी, देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स जो हैं वो हर चेहरे के साथ हैं। राइट। अब ऐसे में अगर बांसुरी स्वराज की बात कर ले तो वही बीजेपी है जो लगातार कांग्रेस पे परिवारवाद का जो आरोप है वो लगाती आई है। और बांसुरी स्वराज ऑलरेडी एक पॉलिटिकल लेगेसी से बिलोंग करती हैं, सुषमा स्वराज की वो बेटी हैं, तो ये जो एक पॉलिटिकल लेगेसी जो उनके पीछे है। और बांसुरी स्वराज भले लंबे समय तक बीजेपी में उन्होंने अपनी वकालत के जरिए बीजेपी संगठन को बहुत मदद पहुंचाई है, अब सांसद भी रही हैं, जनता के बीच जा रही हैं, लेकिन वो जन नेता अभी तक नहीं हुई है, जिसकी वजह से अगर जिस आयुषी नेपोटिज्म के टैग को आप कह रहे हैं, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि संघ और बीजेपी थोड़ा बचना चाहती है कि कोई ऐसी विरासत से ना आया हो कि उसको हम बना रहे हैं मुख्यमंत्री या कोई बड़ा चेहरा, तो ऐसे तो प्रवेश वर्मा के भी चांसेस नहीं है, उनके साथ भी ये टैग है। बिल्कुल सही कहा आपने, प्रवेश वर्मा के चांसेस नहीं है और हैं भी हैं। वो इसलिए क्योंकि प्रवेश वर्मा के पास बिल्कुल एक लेगेसी है, वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा के बेटे हैं, लेकिन उसके अलावा प्रवेश वर्मा के साथ पॉजिटिव फैक्टर ये है कि प्रवेश वर्मा अभी तक जो भी चुनाव लड़े वो किसी भी चुनाव में वो हारे नहीं है, वो सांसद भी रह चुके हैं। और पिछली बार जब उनका जब टिकट कटा तो वो काफ़ी नाराज नजर आए, लेकिन जब उनको विधायक के लिए टिकट दिया गया तो प्रवेश साहेब सिंह वर्मा जो है वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अरविंद केजरीवाल के सामने मैदान में उतरे, और पहले दिन से वो ये चीज कहते रहे कि अरविंद केजरीवाल को मैं हरा के रहूंगा। और आखिरकार रिजल्ट जो आया उसमें अरविंद केजरीवाल, जो कि एक बड़ा चेहरा दिल्ली के लिए है, काफी लोकप्रिय नेता है, पार्टी के संयोजक है राष्ट्रीय पार्टी के, उनको प्रवेश वर्मा ने हराया है। तो ये एक पॉजिटिव है कि प्रवेश प्लस और नेगेटिव पॉइंट दोनों हम कह सकते हैं। और लाजमी सी बात है बीजेपी दोनों काउंट कर रही होगी, क्योंकि अभी बैठकें शुरू हो जाएंगी और गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही जेपी नड्डा भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के साथ एक बैठक करने वाले हैं। आप इस खबर पर नजर बनाए रखना आयुषी, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। तो देखिए दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा।